मोदी साहब ने मतलब हमेशा उनको वो इनकार ही किया है। सही। तो अगर मोदी के अलावा और लीडर आएंगे, कोई और गवर्नमेंट आएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हों। जब से हुकूमत आई है उसने पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ ही काम किया है। इंडिया के आगे हमें रखा हुआ है और हमें एक सेफ्टी वाल के तौर पे यूटिलाइज कर रहा है। उधर से अमेरिका यूटिलाइज कर रहा है, यहाँ से चाइना यूटिलाइज कर रहा है। जो पश्तो में एक कहावत है, मेरा मामू होता है जो मुझे चॉकलेट देता है। सिर्फ गद्दार उन्होंने कहा कि इंडिया देखें कितना आगे निकल गया, तरक्की हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का कि यहाँ पे तो रोटी नहीं पूरी हो रही भाई मेरे। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि गर्मियों में बिजली भी आनी है कि नहीं आनी। की तरफ पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ है और मुस्लिम उम्मा फॉलो करती है सऊदी अरब को। तरक्की तो यहाँ दूर दूर तक सोचने की भी चीज नहीं है, ये जो कुछ भी है। लेकिन ये मोमिनीस कभी अपने गिरबान में नहीं झांकते, ये अपने अंदर नहीं देखते कि शायद हमारे अंदर कोई खामी है। उसने इंडियन मुल्क में भी इन्होंने गंद मचाना शुरू कर दिया। आपको पता है बाकी के मुल्कों में इंडिया बेचारा बड़े अरसे से रो रहा है कि देखो यार ये क्या करते हैं। फिर जब वो उसका रिएक्शन आता है तो रोने धोना मचा देते हैं। वो उसको ना वो बहुत होशियार है और वो हिंदुइज्म को फैलाना चाहता है। तो कोई कंपैरिजन रखता ही नहीं है ना, आपको किसी खाते में लिख रहा है। ये तो आपको ही आपके इदारे बता रहे हैं कि हमारा बड़ा काम आया, हमने वो बना लिया, ये बना लिया, ये टैंक ले लिया और अब हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। वेस्ट और दुश्मनी के चक्कर में हम अपने मुल्क को नीचे ही गिराते जा रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं। सॉरी, मेरा दिल दुखा हुआ है। मोदी की तो पाकिस्तान का वजूद अच्छा लगता ही नहीं है। हम जहनी तौर पर भी कचरे में लुथड़े हुए लोग हैं। जो सच्ची बात है कि हम जहनी तौर पर एजुकेटेड नहीं है। वी आर इलिटरेट पीपल। जो है जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी जो आवाम है उसको अब रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि वो कितने पिछड़े रह गए। वो कश्मीर करते रहे और इंडिया आगे निकल गया है। उनकी बस, जो प्रोग्रेस की बस है, वो छूट गई है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या कहना है, उनके पॉलिटिशियंस के बारे में, उनके जो रीजनल एलिट है उसके बारे में, और जो उनका एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है और उनके पास नाम के लिए सिर्फ एक जज्बा ही है और जज्बे से पेट नहीं भरता है दोस्तों। तो देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। उनको भी उतना ही टाइम मिला है, हमें भी इतना ही टाइम मिला है। क्या लगता है करंट टाइम के अंदर कितना डिफरेंस आ गया दोनों नेशन में? वहाँ पे जी पूरा टाइम जितनी देर आज तक गुजरी है वहाँ जमहूरियत चली है वहाँ पे, और जमहूरियत भी सही चली है। चाय वाला है, मगर मुल्क ने डिसाइड कर लिया कि चाय वाले को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बना है। आपके मुल्क में आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। आप यहाँ पे 180 सीटों वाले को जेल में डाल देते हैं, 17 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना देते हैं। जब आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है अपनी अवाम के ख़िलाफ़, तो फिर आप तो टेक्नोलॉजी भारत किस लिए यूज़ कर रहा है? अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है ना, एडवांसमेंट लेके आ रहा है ना मुआशरे के अंदर अपने। अब वो एक इतना आगे चला गया, यानी कि हमारी ही ज़िंदगी के अंदर हमने देखा कि इंडिया को हम अपने से नीचे समझ रहे होते थे एक टाइम पे, ठीक है। और आज आपको कोई जाहिल पाकिस्तानी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा कि इंडिया हमसे पीछे है, ठीक है। इंडिया आपको तो अपने साथ कंपेयर ही नहीं कर रहा। इंडिया तो कोई कंपैरिजन रखता ही नहीं है ना, आपको किसी खाते में लिख रहा है। ये तो आपको ही आपके इदारे बता रहे हैं कि हमारा बड़ा काम आया, हमने वो बना लिया, ये बना लिया, ये टैंक ले लिया और अब हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इंडस्ट्रीज़ को देखें, आपकी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री देख लें आप, तो ये जो कह रहे हैं ये तो बहुत ही पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं ना, सैटेलाइट वगैरह की। आप कोई थक्कड़ से थक्कड़ अपनी इंडस्ट्री उठा लें, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट इंडस्ट्री उठा लें और इंडिया की थक्कड़ इंडस्ट्री को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो उससे बेहतर है। वो बहुत बड़ी कंपैरिजन है। फिर आपका नाइजीरिया के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कहीं चले जाए, नेपाल के साथ भी आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कभी, मैंने कल स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, आपके जो खिता है इस खिते के अंदर देखें, ईरान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, आप अब अफ़गानिस्तान है। आप हमेशा से अफ़गानिस्तान से बेहतर ही समझते थे अपने आप को, ईरान से बेहतर ही समझ रहे थे। ईरान के ऊपर तो बहुत सैंक्शंस लगी नहीं, थ्रू आउट अमेरिका ने बहुत कुछ किया। जहां अमेरिका ने खुल के सब कुछ किया, वो आज आपसे अच्छी हालत में रह रहे हैं। जहां पे आप कहते हैं कि हमने तो अमेरिका की गुलामी नहीं की, हमने तो किसी के कहने पे कुछ कहा ही नहीं, किया ही नहीं। आप कहाँ पे, आपकी 53 रुपीज़ का यूनिट है, ईरान में 8 रुपये का यूनिट है। 2 रुपये का सर, सॉरी, अब मेरा ख्याल है फिर मैंने किसी और कंट्री का, या अफगानिस्तान में है या उसमें है,
अफगानिस्तान में 8 रुपए का, 2.5 रुपए का, मेरे पास अभी तस्वीर भी है, जियो न्यूज़ पे जियो न्यूज़ पे खबर चली है। उसके अंदर इंडिया में 2 रुपए का है, बांग्लादेश में उससे भी कम है, 2.25 रुपये है, इंडिया का 2.5 रुपये है, 2.25 बांग्लादेश का है। तो आप के पास आपके मुल्क कितना, उसके अलावा बहुत सी स्टेट्स में 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं वो। चले बिजली मैं कहता हूँ फ्री ना दें, आप पैसे लें, पैसे दे रहे हैं वो, मगर आपने जब चलना ही IBPs को चलाने के लिए चलाना है ना मुल्क आपने, तो यहाँ पे देखें ना, ये चौधरी और स्टेट कल्चर वाला जो सिस्टम हम सोचते हैं ना कंपनीज के अंदर, ये मुल्क स्टेट कल्चर पे जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में आपसे क्वेश्चन ये करूंगा कि टोटल 58 कंट्रीज जो है वो अब वीज़ा फ्री एंट्री दे रही हैं इंडियंस को, जिसमें सर हम उन कंट्रीज का भी नाम लेंगे जहाँ पे हम कहते हैं चट्टानों से ज़्यादा बुलंद, पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद जो है, चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हमारी दोस्ती है। सर बहुत से ज़ायरीन पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं ईरान की तरफ, लेकिन वीज़ा लेके जाना पड़ता है। इंडियंस को अब वीज़ा फ्री एंट्री है, सऊदी अरब वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, UAE वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। सर क्या बदबख्ती है कि हम इन्हीं चीज़ों से नहीं बाहर निकल पा रहे कि यहाँ पे तो रोटी नहीं पूरी हो रही भाई मेरे, यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि गर्मियों में बिजली भी आनी है कि नहीं आनी। इन केस आनी है तो वो कितने की होनी है, चलानी है या नहीं चलानी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सवाल जो आप करें आपके यहाँ पे बिजली का क्या हिसाब किताब है, लोग कैसे जी रहे हैं, लोग हराम खाने में मजबूर हैं यहाँ पे। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो यही मैसेज है कि जो आवाम चाह रही है ना, आवाम को वो करने दें, चाहे वो उसका भला आपको लगता है कि भला कर रही है, आपको लगता है बुरा कर रही है, कर लेने दें। दिस इज नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। मैं प्रोग्रेस, जब आपने ये लफ्ज़ बोला, जब आपने ये लफ्ज़ बोला तो मुझे बहुत अजीब लगा कि तरक्की तो यहाँ दूर दूर तक सोचने की भी चीज़ नहीं है, ये जो कुछ भी है। इवन कि जब मैं रोड्स का हाल देखी हूँ और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, वो अभी तक ब्रिटिशर्स की बनाई हुई हैं। वो आप रेलवे के मतलब के जो जगह हैं वो देख लीजिए, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितना भी कोई स्ट्रक्चर आपको कायम दायम नज़र आ रहा है, बेसिकली दे आर बिल्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो वो उन लोगों ने मतलब कि इसको बिल्डअप किया है। तो हम लोगों ने तो सवाए कचरा फेंकने के और कुछ भी नहीं किया। और हमारे घरों में भी हम जहनी तौर पर भी कचरे में लुथड़े हुए लोग हैं, जो सच्ची बात है कि हम जहनी तौर पर एजुकेटेड नहीं हैं, वी आर इलिटरेट पीपल। हम लोग, हमारी माएँ जो हैं या हमारी बहनें जो हैं, जो हमारे घर की औरतें हैं, वो अपने घर का कचरा जो है ना, वो अपने मुल्क में फेंक करके ये समझते हैं हमने घर का कचरा, हालांकि वो अपना घर का कचरा घर में ही फेंक रहे हैं अगर देखा जाए। तो इसमें कैसे डेवलपमेंट हो सकती है जब हम अपने कचरे वाले माइंड को ही चेंज नहीं कर सकते। अभी तक चाइना को काउंटर करने के लिए क्या किया? पड़ोसी मुल्क चाइना को काउंटर कर रहा है भारत। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पहले हमें अपने आप को देखना है। कहते हैं पहला खेस थे बाद दरवेश। हम बात की बात बाद में करेंगे, चाइना या दूसरों के मुकाबले हम बाद में करेंगे, पहले तो हमारे अपनों से मुकाबला है। तो हम तो उसमें जीत और हार में जो है वो लगे हुए हैं कि तू जीता या मैं जीता। हालांकि हम एक दूसरे को, जो इसका हुव्वत का दर्स मेरे नबी ने हमें दिया था, हम तो उससे बहुत हट गए हैं। हम तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने ही बहन भाई को नीचा दिखाने के लिए हम अपग्रेड जा रहे हैं और उनको फॉल डाउन में जाने के। भारत इतना आगे कैसे बढ़ गया है कि चाइना खुद उनसे, अब वो कहते हैं ना कि आपस में एक दूसरे से बड़ी लगती है और मुकाबला करे टक्कर का। असल में भारत में शुरू से डेमोक्रेसी है। मैं आपको सच्ची बात हूँ, उनके ऊपर किसी एस्टेब्लिशमेंट का किसी चीज़ का होल्ड नहीं है। उन्होंने एज ए वर्कर उनको यूज़ किया है, जो कुछ भी है। उनकी जो फौज है, इवन कि मैंने इतना टाइम जो है वो यूके में गुजारा है, मैंने आज तक एक फौजी सड़क पर वहाँ नहीं देखा। तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तानी आवाम को कैसे रियलाइज़ हो गया है कि उनकी जो प्रोग्रेस की बस है वो निकल चुकी है और वो एक पिछड़ा मुल्क बन के रह गए। उनसे आगे तो बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान भी अभी निकल रहे हैं। बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों ये एक भारत के खिलाफ जो क्यूमुलेटिव हेट्रेड फैला है पिछले 75 सालों में, उसका नतीजा है। और जो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान में इन्फ्यूज़ किया गया उनके पॉलिटिशियंस के द्वारा, और भारत के खिलाफ एक हेट मॉन्गरिंग की गई, उसके वजह से वो पाकिस्तानी दूसरे माइंड से सोच ही नहीं पाए और उसके वजह से वो उनका जो ग्रोथ है वो कंस्ट्रक्टिव वे में हो नहीं पाया। तो दोस्तों पाकिस्तान की इस कंडीशन के बारे में आपका क्या कहना है, ये कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर देगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।